सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो के ऊपर। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कवर करेंगे। अब ये प्रोग्राम फिर से आपके पार्ट 2 के एग्ज़ाम में CS में 5 मार्क्स के लिए आता है। और ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने मेरे पुराने वाले सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आइए तो आपके लिए प्रोग्राम ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। और अगर इसमें प्रोग्राम की बात करूँ तो एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेडली जब हम लोग एडिशन करते हैं तो हम लोग को उसका मल्टीप्लिकेशन मिलता है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल सेट लेंगे यहाँ पर जो बहुत बेसिक है, और मैं बोलूँगा आप भी यही एग्जांपल सेट को लेके प्रैक्टिस करना। जैसे कि 2 × 2, अगर मैं आपको बोलूँगा 2 × 2 क्या होता है तो आपको पता है 4। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 को ऐड किया 2 के साथ, 2 + 2 किया तो आपको मिल गया वो 4। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेडली एडिशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बेसिक चीज़ बता दूं। वो बेसिक चीज़ क्या है कि आपको ना डैड ऑपरेशन पता होना चाहिए कि डैड ऑपरेशन क्या होता है। डैड ऑपरेशन बेसिकली होता है HL + DE = HL। मतलब आप HL हमारा रजिस्टर पेयर, HL हमारा रजिस्टर पेयर है, H रजिस्टर पेयर, L रजिस्टर H एंड L रजिस्टर, और दोनों को मिलाया तो हम लोग HL रजिस्टर पेयर बोलते हैं इसको, और एक DE रजिस्टर पेयर है। जब हम लोग इस दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और जो भी हमको मिलता है उसको फिर से हम लोग HL के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अभी 0 था, यहाँ पे अभी 2 था। जब मैं 0 + 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और वो 2 मैं किसको असाइन कर दूंगा, HL को। अब मैं जब सेकेंड टाइम ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा तो ये मेरा 0 2 नहीं होगा, ये होगा मेरा 2 + 2, क्योंकि अब HL की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 2, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इस ऑपरेशन के अंदर मिल रहा है। और ये मेरा पहले वाला DE का 2, तो अब ये 2 + 2 HL क्या हो जाएगा, 4। HL क्या हो जाएगा, 4। अब मैं फिर से ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो इस बार मैं लूँगा 4 + 2, क्योंकि अब मेरा HL का वैल्यू 4 है। तो बहुत ही सिंपल होता है डैड ऑपरेशन, जिसमें हम लोग HL + DE और जो भी वैल्यू मिलता है उसको फिर से HL को असाइन कर देते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, उससे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई अ नंबर स्टोर एट द मेमोरी लोकेशन 1050H। एक नंबर स्टोर है 1050H में विथ नंबर एट द लोकेशन 10501H। ठीक है, एक दूसरा नंबर स्टोर है 1051 पे। समझो ये पहला वाला 2 है, ये दूसरा वाला भी 2 है, जो हम लोगों ने एक सिंपल केस लिया। रिजल्ट इज 2 बाइट, स्टोर्ड रिजल्ट एट द लोकेशन 1052 एंड 1053। अभी देखो इसमें ऐसा बोला है कि रिजल्ट आपका 2 बाइट का होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 करता हूँ और जो मुझे 4 मिलता है ये 2 बाइट का नहीं है। ठीक है, बट आपको पेपर में कहीं पे भी ये करके नहीं दिखाना है, तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा नंबर लिया है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पर इसमें क्या बोला है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 बाइट का होगा। 2 बाइट का होगा मतलब आपको समझो कुछ रिजल्ट ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये एक 2 बाइट का है, ये 2 बाइट का रिजल्ट है, ये फर्स्ट बाइट और ये हमारा सेकंड बाइट। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट मिलेगा वो आपको स्टोर करना है एट दी मेमोरी लोकेशन 1052 एंड 1053। समझो आपने एक यहाँ पर स्टोर कर दिया फर्स्ट 1052 में और दूसरा कर दिया 1053 में, 25 25 ऐसे। पर हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे 2 × 2 का। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या है। ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी जब हम लोग इसके प्रोग्राम को देखेंगे। अब अगर मैं इसके प्रोग्राम के ऊपर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले किया है LHLD HLD मतलब क्या होता है, HLD यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम हमने ये इंस्ट्रक्शन को फेस किया। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन लोड करता है HL पेयर को। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL पेयर को डायरेक्टली लोड करता है उसके कंसेक्यूटिव एड्रेस है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया 1050 से, तो ये क्या करेगा, समझिए 1050 पे 2 है और 1051 पे 2 है, ये दोनों 2 को उठाएगा और दोनों 2 को उठा के ये वैल्यू असाइन कर देगा। अब मैं यहाँ पर साइड में लिखते रहता हूँ ये भी। अब जैसे कि समझो मैंने पहले H को लिया और फिर मैंने L को लिया, ये दोनों को उठाएगा। पहले H में मुझे 2 मिला और फिर मुझे L के अंदर 2 मिला, मुझे दोनों 2 मिल गए, मैंने उठाया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया। अब सेकेंड ये बोल रहा है मूव H वैल्यू टू C, मतलब H की वैल्यू को उठाओ और C के अंदर मूव कर दो। ठीक है, तो मैं सिंपली एक नया रजिस्टर फिर यहाँ पे बना लूँगा अपने टेबल के अंदर, और इसके अंदर जो भी H की वैल्यू थी, H की वैल्यू क्या हमारे पास 2, उसको यहाँ पर भी कॉपी कर दूंगा। अब एक कॉपी हो गया। अब सेकंड फिर से बोल रहा है मूव L to E। आप देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, HL की वैल्यू को CE के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं देखते हैं हम लोग आगे। आप देखोगे तो धीरे धीरे शायद आपको आगे लॉजिक समझ में आए। अभी यहाँ पर मैंने एक ई भी बना दिया,
ठीक है। और अभी मेरे पास L में क्या है 2, ये E में भी 2 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया कॉलम भी बना देता हूँ आगे के लिए। अब मैंने L की वैल्यू को उठाया और E के अंदर डाल दिया, ये भी बहुत सिंपल। अब उसके बाद बोल रहा है कि D को रीसेट कर दो, D को कर दो 0 0 H, ठीक है। D को उठाया, D को 0 कर दिया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट बोल रहा है कि H को 0 0 H कर दो। अब देखो यहाँ पर ये अलेक्सा H बोल रहा है, मतलब समझो इनिशियलाइज कर रहा है या वैल्यू मूव करने बोल रहा है। यहाँ पर ना जो ये H है ना, ये HL दोनों साथ में जाएगा, HL रजिस्टर पेयर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मतलब ये H को भी करेगा 0 और L को भी करेगा 0, दोनों को 0 0 कर देगा ये, ठीक है। ये 0 0 करने के बाद ये बोल रहा है कि डैड ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब डैड ऑपरेशन मतलब मैंने आपको बताया था, डैड ऑपरेशन क्या होता है। डैड ऑपरेशन मतलब होता है HL प्लस DE, HL इक्वल्स टू HL प्लस DE। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो H में 0 है, L में 0 है, मतलब HL मेरा क्या बन जाएगा, HL मेरा बन जाएगा 0 प्लस DE में क्या है, D में मेरे पास 0 है और E में मेरे पास 2 है, मतलब यहाँ पर मुझे 2 मिलेगा। अब अगर मैं 0 प्लस 2 करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है 2, मतलब HL की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट इटरेशन में, HL की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 2, ये हमारे काम का है, ठीक है। तो ये इतना मुझे यहाँ पर पता चल गया कि HL की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है। अब उसके बाद समझो आप इसके बाद नेक्स्ट फिर से आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेगा डिक्रीमेंट C क्या है मेरे पास, C मेरे पास 2 है, ठीक है, इसको 1 कर दिया मैंने। अब उसके बाद ये बोलेगा JNZ लूप, JNZ मतलब क्या होता है, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। अगर आपके पास 0 नहीं है तो लूप के ऊपर जंप करो। यस, मेरे पास अभी 0 नहीं है, मेरे पास अभी C में क्या है 1 है, ठीक है। C में लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं ठीक है मैं लूप के ऊपर जंप करूंगा। लूप कहाँ पे जाने बोलेगा मुझे, फिर से डैड ऑपरेशन में जाने बोल रहा है, ठीक है। आ जाता हूँ, डैड ऑपरेशन फिर से क्या बोलेगा मुझे करने के लिए, डैड ऑपरेशन मुझे बोलेगा HL प्लस DE, HL गोज टू HL प्लस DE। HL में क्या है मेरे पास, फिर से अभी HL में लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास 2 है, आपको याद होगा, ये 2 ले लिया। DE में मेरे पास क्या है, अगर DE को देखेंगे तो DE यहाँ पे 0 ही है और E यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये भी 2 हो गया मेरे पास। अब मेरे पास 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, HL की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये मेरा सेकेंड इटरेशन। इसके अंदर सेकेंड इटरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि HL की वैल्यू अब मेरी 4 हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने डैड डी ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद मैं फिर से करूँगा डिक्रीमेंट C। अब C मेरे पास क्या है, C मेरे पास 1 है, अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये फिर से बोलेगा JNZ लूप, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। अगर आपके पास C की वैल्यू 0 नहीं है तो लूप के ऊपर जंप करो, पर अभी मेरे पास है, अभी मेरे पास यहाँ पे 0 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इसके नीचे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा, इसके मतलब सॉरी ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं इसके नीचे आ जाऊँगा मैं। अब यहाँ पर ये फिर से क्या बोल रहा है SHLD। अब SHLD क्या करता है, SHLD बोलता है कि HL वैल्यूज़ को HL रजिस्टर पेयर के पास जो वैल्यू है उसको 1052 और उसके कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर कर दो, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहले क्या करेगा 1053 की वैल्यू H के अंदर स्टोर कर देगा और 1052 सॉरी H की वैल्यू को ये 1053 में स्टोर कर देगा और L की वैल्यू को 1052 में स्टोर कर देगा, क्योंकि HL के पास हमारा आंसर है। गॉट इट। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 4 ही है, तो वो 1053 पे डालेगा या 1052 पे डालेगा, तो देखो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर इसके लिए 4 हो जाएगा, समझो 04 हो जाएगा, या उसके लिए 00 हो जाएगा। बेसिकली ये बात कर रहा है 2 बाइट नंबर की। 2 बाइट नंबर मतलब क्या होगा, अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 बाइट नंबर ऐसे होगा 0004, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, क्योंकि आपको पेपर में ये सब करना नहीं होता, बट आप इसको एज एन एग्जांपल फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।